तकरीबन एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे 1955 में आई राज कपूर द्वारा ही निर्देशित और प्रोड्यूस्ड फिल्म श्री 420 के बारे में। इसके अननोन फैक्ट्स जानेंगे। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग उस ज़माने में 3.9 इंडिया में रहा था और 1.9 वर्ल्ड वाइड रहा था, यानी कुल मिला के इसने 5 करोड़ उस ज़माने में पूरे वर्ल्ड में कमाए थे और उस साल की 1955 की ये हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म रही थी। दूसरी खास बात यह थी कि ये नरगिस और राज कपूर की आखिरी फिल्म थी। उनका इस फिल्म के बाद आपस में रिश्ता भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि इससे पहले वो दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में थे और इस फिल्म के बाद उन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया था। और जैसा कि इंटरनेट सोर्सेज बताते हैं कि राज कपूर इस रिश्ते से बहुत दुखी थे और अपने घर के बाथ टब में ऐसे ही पड़े रहते थे और घंटों रोया करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि बात क्या है। यानी कि उनको नरगिस से रिश्ता तोड़ने का बहुत दुख था, बहुत दुखी रहे थे। यह आखिरी फिल्म थी नरगिस और राज कपूर द्वारा। इसका एक गाना मेरा जूता है जुबानी 2016 में डेडपूल फिल्म नाम की फिल्म में भी सुनाई देता है। ये गाना वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था, वर्ल्ड वाइड, खास करके इसराइल में भी बहुत फेमस हुआ था। इचक दाना वहाँ के एक लोकल सिंगर राइमा ने भी गाया था। राज कपूर भारत के साथ साथ यूरोपियन देशों में, वहाँ के कंट्रीज़ में भी बहुत फेमस है। यहाँ तक कहा जाता है कि नेहरू जी से ज़्यादा फेमस हो गए थे। इस फिल्म में चाइल्डहुड ऋषि कपूर अपनी बहन रीतू और रणधीर के साथ प्यार हुआ इकरार में रेनकोट पहने नजर आते हैं। जो 3 बच्चे नजर आते हैं वो एक्चुअली ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और रीतू तीनों बच्चे थे। और वो जब बरसात पड़ती है, बरसात की बूंदें, तो ऋषि कपूर वो सीन ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो नरगिस ने उसको लालच दिया था ऋषि कपूर को कि मैं तुझे चॉकलेट दूंगी अगर तू अपनी आंखें खुली रखेगा बरसात की बूंदों में भी। तो ऋषि कपूर ने वैसा किया था। फिर ये गाना शूट हुआ था। रमैया वस्ता भैया एक तेलुगु वर्ड है। इसका मतलब था कि रामचंद्र जी आएंगे आपको बचाने के लिए। रमैया वस्ता भैया फिल्म का बहुत ज़बरदस्त हिट गाना है, जो रफ़ी साहब, मुकेश जी और लता जी ने गाया था। इस पर मोहम्मद रफ़ी की गायकी भी देखने लगे। मुकेश जी थोड़ा बाद में आते हैं। प्यार हुआ इकरार हुआ भी बहुत ज़बरदस्त हिट गाना हुआ था। तो ये फिल्म का इम्पैक्ट आज भी है। श्री 420 स्वयं राज कपूर जी ने ही बनाई थी। आशा भोंसले को भी इस फिल्म से कामयाबी मिली थी। उनका मुड़ मुड़ के ना देख गाना जो है, पहला आशा भोंसले जी का सुपरहिट गाना था, जिसके बाद उनका भी कैरियर चल निकला था। इसी गाने में आपको 14 साल की साधना बैकग्राउंड डांसर के रूप में नजर आ जाएगी। इस गाने में नादरा जी का ड्रेस जो था इतना टाइट था कि वो बैठ भी नहीं पा रही थी। रियल लाइफ में वो कभी सिगरेट नहीं पीती, लेकिन इस फिल्म में उनको सिगरेट पीनी पड़ी। इस फिल्म के बाद नादरा जी ने राज कपूर को अपना धर्म भाई बना लिया था और सेट में सबके सामने राखी बांधी थी। और राज कपूर जी ने उनको कहा था कि सोच लो, ये रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, सारी उम्र निभाना पड़ेगा। लेकिन ताउम्र नादरा जी ने राज कपूर को अपना भाई माना। और श्री 420 का इम्पैक्ट इतना अच्छा था कि 1992 में शाहरुख खान ने राजू बन के जेंटलमैन इसी फिल्म की रीमेक बनाई थी, जो सफल रही थी। लेकिन श्री राज कपूर द्वारा निर्देशित श्री 420 का जादू नहीं दोहरा पाई। फिल्म को दूसरी मेरिट के हिसाब से नेशनल अवार्ड भी मिला था और फिल्म को सिनेमाटोग्राफी का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। 1955 की ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। इसके बाद राज कपूर और नरगिस ने कभी काम नहीं किया। तो इस फिल्म का इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्री बहुत ज़्यादा है। मेरा जूता है जुबानी तो आज भी इजराइल के बच्चे और कंट्री के बच्चे गाते रहते हैं। वो गाना बहुत ही फेमस हुआ था। और उसी के साथ साथ एक और फिल्म आई थी आवारा हूँ, वो गाना भी यूरोपियन कंट्री में बहुत फेमस हुआ था। यानी कि राज कपूर को श्री 420 के बाद आप ग्लोबल स्टार मान सकते हैं। लेकिन उनके साथ ट्रेजेडी ये है कि उनका रिश्ता नरगिस जी के साथ इस फिल्म के बाद ख़त्म हो गया था और वो अपने घर के बाथरूम
के टब में घंटों पड़े रहते थे, रोते रहते थे। कारण ये था कि वो नरगिस से दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी पहली पत्नी श्री कृष्णा श्रीमती कृष्णा बच्चों के साथ उनके साथ ही, तो उनको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। नरगिस को यही बात बुरी लगी थी, वो चाहती थी कि राज कपूर पहली पत्नी को तलाक दें। तो जब उनको पता चला कि ऐसा फेमस नहीं है, तो उन्होंने इसके फ़ौरन बाद एक फ़िल्म आई थी मदर इंडिया, जिसने सीरीज 420 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था बॉक्स ऑफिस, और उसी फिल्म में नरगिस जी को श्रीलत के रूप में अपना दूल्हा भी मिल गया था, और ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसी फिल्म में एक गाना था सुन सबा सुन, जो हसरत जयपुरी द्वारा लिखित था। वो 30 साल बाद राम तेरी गंगा मिली में काम आया। तो इस तरह से रमैया बस्ता भैया श्री रामचंद्र जी आएंगे और आपको बचाएंगे, इसी फिल्म में उसका यही मतलब होता है, रमैया बस्ता भैया। बाद में साउथ इंडिया में फिल्म भी बनी थी। तो श्री 420 एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय इतिहास में बहुत टॉप की फिल्मों में शुमार है। राज कपूर ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो दूसरों से अलग बनाई है। जो भी आप फिल्में देखेंगे आपको बार बार देखने को दिल करता है। श्री 420, आवारा, राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग, बरसात, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जितनी भी उनकी फिल्में देखेंगे लार्जर दैन लाइफ। बस उनकी एक ही फिल्म फ्लॉप हुई थी, मेरा नाम जोकर। मैं अगली फिल्म उसी पे उनके मेरा नाम जोकर के ही आपको अननोन फैक्ट्स बताऊँगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई